क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का m बा पद 1/n है, m बा पद 1/n है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का प्रोसेस समझिएगा। बोला है m बा पद 1/n है, बा पद होता है आप जानते हो उसे tn लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा m बाय n tn, n बा tn तो m बा tn, तो m का पद कितना है 1/n है। उसका ये प्रोसेस समझिए अच्छी तरह से। वो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, खुद कहा है समांतर श्रेणी की ये भी, उसका m बा पद यानी कि tn 1/n और n बा पद 1/m है, यानी कि क्या tn, n बा पद मतलब tn 1/m। या कहानी थोड़ी सी उल्टी करी है उसने, तभी तो बोर्ड में क्वेश्चन दिया है। आपने जो 10th क्लास में पढ़ी है, जो जितनी भी एपी आपने 10th क्लास में पढ़ी, उसमें ऐसे पेचीदा सवाल नहीं पढ़े, बहुत सिंपल थे जो हम थोड़ी देर पहले हमने की उस तरह की पढ़ी गिनतियों वाले। लेकिन जैसे 11th में एंट्री आते हैं ना, शब्दों का क्यों होता है, शब्दवाद वाले सवाल देते हैं, तो सारी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की ऐसी भरी पड़ी, तो उसके कॉन्सेप्ट में कोई कठिनाई नहीं है, उसके शब्दों को पकड़ना होता है। m का पद मतलब tn, n का पद मतलब tn, उसके शब्दों को पकड़ के ऐसे जो कन्वर्ट करना सीख जाएगा वही कर सकता है, और वही डेवलप करना है अपने अंदर। जब कंपटीशन में बैठोगे सबसे ज्यादा यही आती है, और वहां पर शब्द ही आते हैं, उनके शब्दों को पकड़ना सीखो, जो शब्दों को समझ जाते हैं वो निकाल लेते हैं। अब बोलना इतना है तो प्रूफ कीजिए mn पदों का योग। क्या सिद्ध करना है, ध्यान समझिए। सबसे बड़ी बात हमें दिया क्या मैं ये मालूम हूं, और दूसरी बात हमें ये पकड़ना अच्छी तरह होनी चाहिए कि सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है mn पदों के योग पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है sn। अब sn की जगह क्या हो गया, mn हो गया, sn की जगह mn हो गया। फिर इनका योगफल कितना आएगा, योगफल आएगा हाफ mn प्लस 1, है ना। अब ये सेम पैटर्न आपका क्या है 11th क्लास में क्वेश्चन आया 2009। अब इसी पैटर्न को रिपीट कर दिया गया 2011 में भी आपसे पूछ लिया गया, है ना। 11th क्लास में उस जमाने में क्या था, 2016 तक तो इंटर का ही एग्जाम होता था। पहले 11th पढ़ो, फिर क्या करो, इंटर पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ने के बाद इंटर में जाकर के 11th का भी और इंटर का भी एग्जाम हो, ये पैटर्न था। तो उस टाइम पर देखो 2009 का सवाल 2011 में फिर रिपीट हुआ, और इसके साथ साथ क्या रिपीट हो रहा है, इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका आ गया 2011 में, यही क्वेश्चन बना कर देने में। तो 11th क्लास की हल्की सी, 11th क्लास की जो है ना हल्की सी, 11th क्लास की जो हल्की सी क्या आती है, मैथ्स यूज हो गई वहां पर, और बहुत कम चांसेस होते यूज होने के। लेकिन ये जो मैथ्स है एसएससी वगैरह के एग्जाम दोगे तो बहुत सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा वही मिलेगा। तो हमारे लिए प्रूफ करना ही है, और ध्यान से देखो बिल्कुल ही सेम बिल्कुल पैटर्न ध्यान से रखिएगा। वो 2 साल बाद रिपीट करा उन्होंने वही पैटर्न। क्या करा, बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी के p बा पद, p बा पद का मतलब pp। एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ के उसे निपटा दो। इसे निपटाने से क्या होगा, तुम्हारे पास जितने भी सवाल आएंगे आराम से कर दोगे। सबसे बड़ी बात होम बोर्ड है, स्कूल में टीचर अपनी मर्जी के सवाल दे देगा, याद रखना। वो देते हैं, बच्चों को देते हैं सवाल, 14 नंबर के, बताओ 20 नंबर का एक सवाल दे देंगे, 3-4 सवाल खत्म हो गया, पेपर तुम्हारा जाओ घर गया मर्जी में। अब ये हो गया, बोल रहा है समांतर श्रेणी का p बा पद, p बा पद यानी कि टीपी कितना है 1/q। बोल रहा है q बा पद, q बा पद मतलब tq, बा पद मतलब p, तो tq कितना है 1/p। और प्रूफ क्या करना है, दो प्रूवमेंट सेम बाई क्वालिटी। बोल रहा है SPQ यानी कि पदों का योग, पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पदों के योगफल का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है SN करके, या SN की जगह PQ लगा दिया। PQ बराबर कितना प्रूफ करना है भाई, सेम हाफ PQ प्लस 1, सेम उसकी तरह। मैं एक कराऊंगा, दूसरा आप लोग खुद करिएगा, है ना।
तो इसका पैटर्न देखिए ध्यान से, हमारे लिए टी एन मालूम है, टी एन मालूम है। अब समस्या क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें दिखाना है। तो दिखाते समय ध्यान से देखो, यहाँ एम एन है और काउंटिंग के हिसाब से एन अपॉन टू इक्वालिटी के हिसाब से एम एन होना चाहिए, यहाँ एम एन नहीं, इसका मतलब एम एन हटाया गया है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास समस्या क्या है। समस्या ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे पास बन गई है वो ये है, हमें प्रथम पद नहीं मालूम, हमें डी भी नहीं मालूम। पहले तो हम ये निकालें, देखो टी एम को सॉल्व करो, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर जो टी एम है आपका ए और डी निकालना है मुझे, तो मैं टी एम को ध्यान से सॉल्व करा रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। टी एम बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर तो आपको जानते हैं, क्या लगाएंगे, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये लगाएंगे। और यहाँ क्या टी एन क्वालिटी बोल रहा है, तो टी एन बराबर क्या होता है इनका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलो होता है। अब यहाँ पर भी तो यही होगा, कोई नया तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। और क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे इसमें करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण दे रहे हैं। उसने शब्दों में लिख कर दिया, ध्यान से देखिए, उसने कहा किसी समांतर श्रेणी का एम बा पद और एन बा पद उसने लिख कर दिया है। एक ही समांतर श्रेणी, जब एक ही समांतर श्रेणी होती है तो उसका सार्वनुपात, सॉरी सार्वमांतर भी सेम होगा, डी डिफरेंस सेम होगा और प्रथम पद भी सेम होगा, है ना। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 घटा दो, घटा दें, ये घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो माइनस का ए प्लस का ए चला गया, है ना। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या आएगा, माइनस का डी इंटू एन माइनस वन, बोलो आएगा ये प्लस का आएगा, क्या है एन माइनस वन इंटू डी, बराबर घटा रहे हैं तो ये घटेगा, क्या आएगा, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम आएगा, आएगा। जैसे ही आएगा, ये यहाँ पर दोनों में डी कॉमन है, या एक तरह से देखो तो डी इंटू एन माइनस वन पूरा कॉमन है, या आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लोगे, माइनस के अंदर एंट्री कराओ, या ऐसा कर लो एन माइनस वन कॉमन ले लो, एन माइनस वन कॉमन ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए मैं यहां से एन माइनस वन कॉमन लेगा, तो एन माइनस वन कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, बोलो, यहाँ बचेगा माइनस का डी, यहाँ क्या बचेगा प्लस का, बराबर क्या हो गया, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन बचा। मैंने एन माइनस वन कॉमन लिया है तो ये चला गया, एन माइनस वन बराबर क्या आ गया, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, ये आया। एन की वैल्यू आ रही है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इन दोनों में से किसी एक का सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, माइनस इंटीग्रल में तो इसे ही चला गया, डी को भी बनाना है, क्या काम करेंगे, यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा प्लस का एन माइनस वन, डी कॉमन ले लिया, बराबर क्या हो गया, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। ध्यान समझो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ये प्लस का ये माइनस का चला गया, डी बराबर अपना हमें चला गया, अभी गलत कर दिया था, गलत नहीं कर रहे थे हम, बस कॉमन ले रहे थे, कॉमन लेने का तरीका हमारा गलत जा रहा था। देखिए क्या आ गया, जीरो हो गया, माइनस का प्लस का बगैर जीरो हो जाएगा। ओहो, ध्यान से देखो मिस्टेक हो गई, ये टी एम चल रहा है तो यहाँ पर एन की जगह एम आएगा, सही है, काउंटिंग तो वही लगी जो है, अब सही आया, तो यहाँ एन की जगह एम होगा, तो यहाँ से क्या काम कर लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन लेंगे तो माइनस की एंट्री होगी, माइनस का एन, माइनस इंटू माइनस प्लस का वन, और यहाँ डी चला गया है, क्या हो गया एन माइनस वन। अब सही जा रहा है, हम सोच रहे हैं गलत क्यों जा रहा है, अब माइनस के एम से प्लस,
सॉरी माइनस के एम से प्लस का एम नहीं जाएगा, प्लस के वन से माइनस का वन चला जाएगा, तो ये आ गया डी इंटू क्या एन माइनस एम हो गया, नहीं हो गया है ना, एन माइनस एम, ये यहाँ पर क्या होगा एम आएगा, और ये यहाँ पर एलसीएम ले लो, एम माइनस एन, इसकी इधर गुणा होगी, इसकी इधर गुणा होगी, बटे नीचे क्या आएगा एन एम, तो यहाँ पर क्या एन माइनस एन ठीक कर लो उसे, कैसे ठीक होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस माइनस का एन प्लस का हो जाएगा, प्लस का एन माइनस का हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा एन एम। अब ये देखो ये सेम हो गए दोनों, चले गए, तो डी बराबर क्या आया इनका, डी बराबर आ गया माइनस का वन अपॉन एन इंटू वन, तो डी मिल गया डी। क्या चाहिए, ए भी तो चाहिए, बिना ए के हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, ए भी चाहिए, ए निकालने के क्या काम कर देंगे, हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पर दो समीकरण थी, इसमें मान लगा तो ए निकल आएगा, किसी में लगा देते हैं, डी का मान कहीं भी लगा दो, चाहो तो इसी में लगा दो, यहाँ लगा देते हैं, इस पर लगा दो पहली वाली में, पहली वाली क्या है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी का मान कितना है माइनस का वन कौन है, एम बराबर है कितना, बराबर है वन कौन है, इसी समीकरण में लगा दीजिए, जैसे ही आप लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का उधर भेज देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, वन कौन है, माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, ये हो गया एम माइनस, ये हो गया आपका एम माइनस बनेगा एम माइनस वन बटे एन इंटू एन, दोनों वन कौन एन कॉमन आ रहा है, जतिन दोनों वन कौन एन कॉमन आ रहा है, वन कौन एन आप कॉमन ले लेंगे, जैसे आप कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा जतिन वन, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एम माइनस वन बटे एन, है ना, क्रॉस इंटू करा देंगे, ये बराबर क्या आ रहा है आपका, ये बराबर भी देखना यही आएगा, इंटू होगी वन अपॉन एन इंटू एम, और ऊपर क्या है एम माइनस वन बटे एम माइनस एम, वो माइनस भी तो वन, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का होने पर एम माइनस वन, ये कैसे नहीं मिस्टेक हो गई, इनका मान लगाया माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो रहा है, ऐसे हम करना चाहिए, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई है, डी का मान लगा दे रहे, डी का मान लगा दिया था, डी बराबर आया माइनस का वन अपॉन एन एन, इसके यहाँ इंटू करा दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का हो जाएगा एम माइनस वन अपॉन एन एन बराबर वन अपॉन एन, तो माइनस का उधर दे देंगे प्लस का हो जाएगा 11 वन अपॉन एन, 11 प्लस का एम माइनस वन अपॉन एन इंटू एन, आपको सही लगा, हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू करेंगे, हो जाएगा वन अपॉन एन, और ये हो जाएगा आपका एम प्लस एन माइनस वन बटे एन, माइनस नहीं आएगा, एम नहीं कटे, हो जाएगा टू एम माइनस वन, ये हो गया नीचे क्या एन इंटू एम, ये हो गया एन एम, सही चल रहा है, और ये हो गया टू एम माइनस वन आ रहा है,
ए अपना चेंज आया है, ए आ रहा है 2n माइनस 1 अपॉन n है और b आया है माइनस का 1 अपॉन n। तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे योगफल मांग रहा है तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n अपॉन 2 और क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो हम ये लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमसे बोलना है mn पदों का, किसका बोल रहा है mn पदों का योगफल बोल रहा है। तो mn पदों का योगफल के लिए हम क्या काम करेंगे, n लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा n क्या हो जाएगा mn अपॉन 2a, कितना आया अपना, ये आया 2n माइनस 1 बटे n इंटू n प्लस क्या आएगा n माइनस 1 n क्या जाएगा mn माइनस 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 1 अपॉन n ये हो गया। अब ये तो सेम हो गए, यहाँ पर क्या है किसी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, ये घटेगा तभी हमारा ये आएगा mn प्लस 1 mn अपॉन 2 इंटू, यहाँ पूरे में nm कॉमन आ रहा है, पूरे में क्या कॉमन आ रहा है n और n भी चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 गुणा मार देंगे, हो जाएगा 2 में 4n माइनस का 2 और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का m2 माइनस का mn और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 1 और ये हो गया आपका 1/2 और ये हो रहा है आपका 4n, दोनों से चला जाएगा, ये बचेगा माइनस का और माइनस का n टोटल में करना है mn प्लस 1 आ रहा है, सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, मिस्टेक हुई है। देखो कोई तो मुझे आंसर क्यों नहीं आ रहा। देखिए जब माइनस करेंगे हमने यहाँ गलती कर दी,
माइनस एंट्री बनाया तो पहले माइनस का मैंने ये रखना चाहिए था, मैंने रख के से दिया उसे रख दिया है, मान लो तो प्लस में ये होना चाहिए था, ये माइनस का आएगा इधर और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये प्लस में है, सही है, यहाँ मिस्टेक है। अभी क्या होगा, बी कॉमन ले लोगे, समझ में आ रहा है ना, गलती कहाँ हो गई, हमने ये गलत कर दिया, पहले ये रखना चाहिए था ये माइनस का है, बाद में रखना चाहिए था ये प्लस का है, ये साइन का गड़बड़ हुआ। तो एंट्री कराएंगे, डी कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का एन एंट्री करेंगे, ये माइनस का एन हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 और माइनस इंटू प्लस माइनस का एम आएगा, ये गलती हो गई, तो ये माइनस का एन और माइनस का एम आएगा, नहीं सॉरी माइनस का एम नहीं आएगा, प्लस का ही एम आएगा। एक मिनट फिर से देख लो, यहाँ हल्की सी गलती हुई, बस बाकी सब कुछ ठीक था। गलती ये हो गई कि हम घटा रहे हैं, तो घटाते समय हम ये सही कर रहे हैं, यहाँ पर देखो मैं गलत लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने क्या काम करा, इसमें से इसे घटाया है, तो ए से ये चला गया, तो ये तो हमारा माइनस का है, माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये प्लस का आएगा, इधर भी तो क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आएगा, प्लस का आ रहा, सही लिखा है। अब यहाँ पर क्या डी कॉमन लेंगे, माइनस की एंट्री होगी, माइनस का आएगा एन, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, इधर क्या है प्लस का एन माइनस 1, माइनस के 1 से प्लस का 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा एम माइनस एन, क्या आएगा ये आएगा एम माइनस एन, और वहां पर भी एम माइनस एन हमारे पास है, तो ये चले जाएंगे, तो डी बराबर क्या आएगा, प्लस का 1/n m आएगा, जैसे 1/n m आएगा वो प्लस का है, प्लस का जब पुट करेंगे तो प्लस का उठा के उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, तभी तो सोच रहे थे माइनस क्यों नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अब ये जो होगा माइनस का हो जाएगा, अब क्रॉस इंटू कराओगे तो ये माइनस का एम आएगा, माइनस माइनस क्रॉस इंटू कराओगे, ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के एम से प्लस का एम चला जाएगा, तो ये बचा अपना क्या, अपना बचेगा ए बराबर 1/n इंटू एन, साइन पर ध्यान दिया करो जल्दी से, और जल्दी जल्दी मैंने ऐसा कर दिया थोड़ा टाइम चला गया, ए बराबर आगे 1/n, ए बराबर 1/n, और जैसे ये जो आएगा इसको मैं पुट करेंगे, बराबर हो गया, देखो सर इतना तो आपको समझ में आ गया कि बाम पद का फॉर्मूला होता है और एम एन लगाना तो एम एन आएगा, अब क्या आएगा 2a, a कितना आया 1/n n प्लस n माइनस 1, n तेरा क्या आएगा एम एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना 1/n m है, सही है, डी का मान ही 1/n m है, वो साइन सही था, गड़बड़ हो गया जरा सा। अब क्या होगा, पूरे में 1/n m या m n कॉमन है या नहीं, 1/m n कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2, यहाँ चला गया, क्या बचा m n माइनस 1 बचा, ये चले गए, तो क्या बचा हाफ, रूट हो गया, ये 2 में से चला गया, कितना बचेगा 1, ये आ गया m n प्लस 1, रूट हो गया, कठिन नहीं का सवाल, सवाल बहुत सरल है, लेकिन क्या है ना थोड़ा सा साइन की गड़बड़ होगी, ये हो गया अपना प्रूफ। इसी क्वालिटी बेस्ड देखो ये वाला सवाल है, ये वाला प्रूफ करना है, तो ये वाला प्रूफ करने के लिए क्या काम करेंगे, बहुत सिंपल तरीका, अब भी हम वही लगाएंगे, क्या एस पी क्यू लिख देंगे और इधर आएगा पी क्यू अपॉन 2 एन की जगह पी क्यू अपॉन 2 आएगा, इधर होगा 2 ए कितना आएगा, ए निकालना बता देता हूँ, ए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, ए निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर जो क्वालिटी दे रखी है, यहाँ पर क्या करते हैं इक्वेशन बना देंगे, तो टी की जगह क्या लिखेंगे हम बताइए, टी की जगह लिखेंगे ए प्लस पी है ना, पी टी पी, तो पी माइनस 1 इंटू डी चलेगा, सही है, ऐसे क्यू है तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी चलेगा, तो ये क्वालिटी चलेगी। अब इसे घटाएंगे, अब घटा सब ध्यान रखना, बहुत गलती हो गई थी, अब गलती नहीं करना, ये चला गया, ये क्या हो गया, ये दोनों आ गए देखो सेम, p माइनस 1 इंटू डी
ये आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस का क्यू माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखना चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा 1/q माइनस 1/p होगा होगा। इसको सॉल्व कर लो, d कॉमन ले लोगे, d कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा p माइनस वन, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस का इंटू माइनस का q माइनस इंटू माइनस प्लस का वन, प्लस के वन से माइनस का वन चला जाएगा, चला गया। और इधर क्या आएगा, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा p माइनस क्यू, बोलो आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा p माइनस क्यू बटे पी क्यू, बोलो। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है p माइनस क्यू, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है p माइनस क्यू इंटू डी, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू चला दिया आपको, तो d बराबर क्या आ रहा है 1/pq, यानी इक्वालिटी क्या आ रही है, d का मान क्या आएगा, यहाँ पर mn था तो mn आया, वहां पर pq है तो क्या आ रहा है pq, तो d क्या निकल के आया आपका 1/pq। ऐसे आप a का मान निकालेंगे, a का मान भी क्या आएगा सेम ऐसे ही आएगा, वैसे आप यहाँ रख देंगे क्या 2a, a का मान कितना आएगा 1/pq, फिर 2a प्लस m माइनस 1m कितना है यहाँ पर pq है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना लगाएंगे, डी अपना वही आएगा 1/pq। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा तो pq बटे 2, पूरे में pq कॉमन आना है, pq आप कॉमन ले लो तो pq से pq चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा pq माइनस 1 घटा दो, 2 में से 1 चला गया कितना आ गया, ये आ गया अपना 2, 2 में से 1 बचा, ये हो गया pq प्लस 1, ये अपना pq। तो बताओ ये शॉर्टकट समझ में आया इसका, इसे नहीं आया क्या, समझ नहीं आया, आपका हो गया टाइम।